हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रोड टू लर्न पर। आज हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 का इंग्लिश जनवरी महीने 2022 का करने वाली हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, मैथ, हिंदी और हिस्ट्री का करवाया, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो। ये एक पैसेज दिया गया हुआ है और इससे रिलेटेड टिक मार्क, ट्रू फॉल्स दिया गया है, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। नाउ द बॉय हुज नेम वाज जॉन, एक लड़का, इसका नाम क्या है, जॉन, हैड ऑलवेज ओबेड हिज मदर, वह सदा अपनी माँ का कहना मानता था। सो ही वेंट अबाउट हिज फार्म वर्क, तो वह अपने खेतों पे चला गया। विथ अ हेवी हार्ट, मतलब अपनी भारी दिल के साथ। बट डिड नॉट अगेन मेंशन द सी, इसके बाद दोबारा उसने समुद्र के बारे में मेंशन नहीं किया। ठीक है, मतलब नहीं कहा। वन डे ही हैड बीन वॉकिंग बिहाइंड द प्लाव, एक दिन जब वह हल के पीछे पीछे चल रहा था, ही ऑल बट रैन ओवर अ टीनी ग्रीन टर्टल ऑन अ क्लॉड ऑफ डट, तो ये कीचड़ कादा में एक हरे से छोटे से हरे कछुए पर पाँव रख दिया, मतलब चढ़ गया कछुए पर। ही पिक द टर्टल अप, उसके बाद उसने इस कछुए को उठाया एंड सेट इट ऑन हिज हेड, वे अपने सिर पर रखा। वेयर ही न्यू इट वुड बी सेफ, उसको लगा कि जब वो अपने सिर पर रखेगा तो वो कछुआ यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। ठीक है। वेन ही वॉज डन विथ प्लइंग, जब ये हल जोतने का काम ख़त्म कर दिया, जॉन प्लग द टर्टल फ्रॉम हिज हेड, फिर उसने इस कछुए को अपने सिर से उठाया। टू हिज अटर सरप्राइज ही फाउंड दैट इट हैड टर्न इनटू अ टीनी ग्रीन फेयरी मैन दैट स्टूड अपॉन हिज पाम एंड बोर्ड, फिर उसने क्या देखा, अबाक होकर उसने देखा कि ये जो हरा कछुआ था ये किस में बदल गया, हरी परी पर। ठीक है, परी में बदल गया। ठीक है, तो डैट स्टूड अपॉन हिज फार्म एंड वुड, फिर ये जो हरी परी थी उसने क्या किया, वो उसकी हथेली पर, मतलब जॉन की हथेली पर खड़ा हो गया और सिर झुकाया। ठीक है। ए क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। जॉन वाज इंगेज्ड इन, जॉन किस में काम करता था, जॉन का क्या काम था, डोमेस्टिक वर्क, मोटर वर्क या फार्म वर्क, मतलब ये खेतों में काम करता है। ठीक है, ये किसान का बेटा था। द टीनी टर्टल वॉज फाउंड ऑन दी क्लाउड ऑफ डर्ट सी साइड, जो हरा कछुआ था वो कहाँ से पाया गया था, खेत हल के पास से या कादा कीचड़ से या समुद्र के साइड से, तो ये कादा कीचड़ में पाया गया था। ठीक है। बी नंबर, राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन द गिवन बॉक्सेस, गिव सपोर्टिंग स्टेटमेंट फॉर योर आंसर। जॉन हैड नेवर ओबेड हिज मदर, जॉन कभी भी अपनी माँ का बात नहीं मानता था। फॉल्स, वो हमेशा अपनी माँ का बात मानता था। यहाँ पर सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, जॉन हैड ऑलवेज ओबे हिज मदर। 2 नंबर क्या है, द लिटिल टर्टल जॉन फाउंड वाज ग्रीन इन कलर, जो हरा कछुआ जॉन ने पाया था वो हरे कलर में था, तो यस ये हरा कलर का कछुआ था। ट्रू। सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, ही ऑल बट रैन ओवर अ टीनी ग्रीन टर्टल ऑन अ क्लाउड ऑफ डट, जब ये चल रहा था हल के पास तो वह इस कछुए पर चढ़ गया था। ठीक है। 3 नंबर क्या है, द लिटिल टर्टल कन्वर्टेड इनटू अ ब्यूटीफुल मरमेड, जो ये कछुआ था ये मतलब एक सुंदर सी परी के रूप में या मरमेड के रूप में बदल गई थी, तो हाँ ट्रू। सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, इट हैड टर्न इनटू अ टीनी ग्रीन फेयरी मैन, वह परी के रूप में, यहाँ पर फेयरी मैन लिखा हुआ है, या हरा परा के रूप में बदल गया। ठीक है, मतलब यहाँ परी ही होगा। मैच द एक्टिविटी टू, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर एंटोनिमस, ये काउंटेबल नाउन है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। टीनी, टीनी मतलब छोटा, ह्यूज मतलब बड़ा, सेफ मतलब सुरक्षित, अनसेफ मतलब असुरक्षित, ओबे मतलब आज्ञा मानना। ठीक है, डिसओबे मतलब आज्ञा नहीं मानना, हेवी मतलब भारी, लाइट मतलब हल्का। यहाँ पर बोला गया है राइट अ पैराग्राफ अबाउट इन 80 वर्ड्स, मतलब 80 वर्ड में लिखिए प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाया जाए। यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, यहाँ पॉइंट दिया गया हुआ है तो मैंने लिखा है, मैं बता देती हूँ। ठीक है,
Wildlife is a wonderful creation of God. God has not created the universe only for the human being. मतलब वाइल्ड लाइफ क्या है, गॉड का बहुत ही वंडरफुल क्रिएशन है. गॉड ने सिर्फ इस दुनिया को इंसानों के लिए नहीं बनाया है. द वाइल्ड लाइफ रिफर्स टू द एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड, इंसेक्ट्रा लिविंग इन द फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट में रहते हैं वाइल्ड लाइफ इसी को कहते हैं. ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, MAINTAIN मेंटेन, THE द BALANCE बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम. ठीक है, एवरी स्पाइसेस इन दिस वर्ल्ड नीड्स फूड. यहाँ पर सब कोई को फूड चाहिए, खाना चाहिए, वाटर चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, शेल्टर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपॉर्चुनिटी टू रिप्रोड्यूस, और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए भी चाहिए. ठीक है, तो बट अनफॉर्चुनेटली UNFORTUNATELY द वाइल्ड लाइफ ऑन दिस अर्थ इज़ ऑलवेज इन डेंजर. पर जो वाइल्ड लाइफ है ये हमेशा ही डेंजर में रहता है. क्यों? एज वी द ह्यूमन बीइंग आर डिस्ट्रॉइंग इट रेगुलरली ओनली टू फुलफिल आवर पर्सनल नीड. हम लोग ही अपने पर्सनल नीड के लिए ही वाइल्ड लोग को, मतलब जानवरों को, पेड़ का बर्बादी करते हैं, मतलब हत्या करते हैं. ठीक है, इस लोगों का. ट्रीज आर वेनिशिंग फ्रॉम द अर्थ डेली. हर समय ट्रीज, पेड़ भी काटा जाता है हमेशा. पीपल नीड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. पीपल को जानना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ भी हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है. वाइल्ड लाइफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मदर अर्थ. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए. दस वी शुड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. हम लोगों को वाइल्ड लाइफ, क्या लिखा हुआ है, दस वी शुड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. हम लोगों को अपने भविष्य के लिए वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखना. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.